आज से 10 साल पहले आपने किसी लड़की के पैर में या किसी लड़के के पैर में नीचे काला धागा नहीं देखा होगा, लेकिन आजकल हर महिला अपने पैर में काला धागा बांधे फिर रही है। अब इनसे पूछा जाए कि भैया मामला क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? जो हिंदू जाति केवल काले पीले धागों पर विश्वास रख करके चल रही है, जिस हिंदू जाति को अपने कर्म पर भरोसा नहीं है, लाल धागे में मंगल समझती है, काला धागा बांध लिया तो ये समझती है कि हम अनिष्ट से दूर हो जाएंगे, वो जाति बचेगी कैसे? जो जाति भूत प्रेत शनि राहु केतु से डर करके बैठी है। विदेशी लोग ग्रहों पर चढ़ गए आज, और हमारे भारत के लोगों के सिर पर ग्रह चढ़े पड़े हैं। किसी पर शनि का साया हो रहा है, किसी पर मंगल की छाया पड़ रही है। क्या हो रहा है इस देश को? हम पीपल से डरते हैं, हम दिन से डरते हैं, हम बार से डरते हैं। मंगलवार के दिन बाल नहीं बनवाते, उस दिन लोहा नहीं खरीदेंगे, उस दिन नए घर में प्रवेश नहीं करेंगे, उस दिन इस दिशा में नहीं जाएंगे। ये जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है, ये हमारे सनातन धर्म का शत्रु है। इसलिए वैदिक बनिए, इस अंधविश्वास को छोड़िए। और दूसरी बात, आपस की फूट। अपना ही जयचंद विदेशी राजा शाहबुद्दीन गौरी को पत्र लिख करके भारत में आक्रमण का निमंत्रण दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और क्या होगा? युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अगर इस देश में जयचंद ना होते तो ये भारत भूमि कभी पददलित नहीं होती। याद रखना, मुसलमान लोग और ईसाई लोग जब इस देश में अपना शासन जमाने के लिए आए, तो ईसाई लोग बहुत बड़ी फौज लेकर के अपने साथ में नहीं आए, मुसलमान बहुत बड़ी फौज लेकर के अपने साथ में नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे हिंदू जाति गद्दार है, गद्दार। इसमें अपने साथ गद्दारी करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और उन अंग्रेजों के साथ मिलकर के हिंदुओं को मारने वाले कौन थे? अपने ही तो थे। मुसलमान तो मुट्ठी भर आए इस देश में, उन मुसलमानों का साथ देने वाले कौन थे? अपने ही तो थे। वो उस जयचंद को हम गालियां देते हैं, जयचंद ने अपने स्तर की गद्दारी की उस जमाने में, लेकिन क्या हम गद्दारी करने से आज चूक रहे हैं? वो तो अकेला जयचंद था, अकेला जयचंद बंधुओं, लेकिन आज तो गांव गांव गली गली में जयचंद घूम रहे हैं। ये देश बचेगा कैसे? बहुत सारी पार्टियां तो जयचंद बनकर के ही काम कर रही हैं, इस देश में आग लगा रही हैं राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए। कितने कितने गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं। आपने देखा एक पार्टी के सांसद ने हमारे वीर श्रोमणी क्षत्रिय कुल के सम्राट, जिनके चलते आज हिंदुत्व जिंदा है, राणा सांगा, उस राणा सांगा को इस देश की राजनीति ने गद्दार बोला, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई प्रतिकार नहीं किया। शर्म की बात है। तो अपने गद्दारों की इस देश में आज कमी नहीं है। एक की उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? आज कितने सारे गद्दार घूम रहे, जयचंद घूम रहे, ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने 2 सूत्र हमको दिए इस देश को बचाने के। पहले कहते हैं अंधविश्वास पाखंडों से बचो। गुरुओं की, भगवानों की बाढ़ आ रही है, सोचने की बात है। ईसाइयत को लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन ईसाइयों का आज तक कोई भगवान नहीं बदला। मुसलमानों को 1450 साल हो गए, मुसलमानों का कोई भगवान नहीं बदला। बौद्धों का कोई भगवान आज तक नहीं बदला, जैनियों का कोई भगवान आज तक नहीं बदला, लेकिन हिंदुओं के कितने भगवान बदल गए? पुराने समय में जिन भगवानों की पूजा होती थी, आज उन मंदिरों में कोई नहीं जा रहा है, सब भाग रहे हैं नए नए भगवानों के पास में। हिंदुओं में बाढ़ आती चली जा रही है भगवानों की। सोचने की बात है, पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा होती थी, राम जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, फिर साईं राम आ गए, और साईं राम अब फीके पड़ने लगे, फिर खाटू श्याम आ गए। अब खाटू श्याम से भी ज्यादा लड्डू गोपाल आ गए। हर महिला अपनी कंडिया में लड्डू गोपाल लिए घूम रही है आज। सोचने वाली बात है। उसका स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में भी लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या मूर्खता, शादी विवाह भी करा रहे हैं। अपने बालक नहीं पाले जाते लोगों पर, लड्डू गोपाल को लोग पाल रहे हैं। पहले तब भी लोग मंदिरों में जाते थे, लेकिन आज तो भगवान को खुद अपने हाथों में लेकर के घूम रहे हैं। क्या भगवान को हम लोगों ने खिलौना बना लिया? आर्य समाज इसका खंडन करता है तो लोग कहते हैं तो खंडन कर रहे हैं। अरे खंडन तो धर्म का तुमने कर दिया, धर्म को तुमने मजाक बना लिया, मनोरंजन बना लिया। धर्म का व्याख्यान कहां पर हो रहा है बताओ? हिंदू धर्म दुनिया का सबसे मनोरंजन का धर्म बन चुका है। आप कभी मस्जिद में जाइए, कोई नाच आपको नहीं मिलेगा। गिरजाघर में जाइए, कहीं पर भी चले जाओ, कोई मनोरंजन नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदुओं का धर्म केवल मनोरंजन बन चुका है। मंदिरों में नाच, कथाओं में नाच, जागरणों में नाच, यात्राओं में नाच। क्या आपका धर्म सिवा नाच के कुछ बचा भी है आज? जहां पर भी देखो वहीं पर लड़का लड़की ठुमके लगा रहे, नाच रहे। शिव बारात निकल रही है, वहां पर पी के एक बाल्टी भांग, भोला नीलकंठ पर चढ़ गया, भोला नू मटके, भोला नू मटके, और वो भोला भोली और दोनों नाच रहे हैं। शर्म नहीं आ रही लोगों को? मुसलमानों की यात्रा देखो, मुसलमान जब जाते हैं तो तलवार चमकाते निकल जाते हैं।
वहां कोई अश्लीलता नहीं परोसी जाती। लेकिन हमारे बच्चे मंचों पर बैठ करके एक माँ सीता का रूप धारण करता है, एक राम का रूप धारण करता है और मंचों पर नाच करते, इतने गंदे गंदे संकेत करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं और बूढ़े बूढ़े लोग ताली बजा करके देखते रहते हैं। ये समाज बचेगा कैसे? जब से समाज ने बुराई का प्रतिकार करना बंद कर दिया है, तब से हम निरंतर पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए समाज को बचाना चाहते हो तो बंधुओं, अच्छे को अच्छा कहना सीखो। और अच्छे को अच्छा तो हम कह सकते हैं, लेकिन बुरे को बुरे बताने में हिम्मत होनी चाहिए, 56 इंची का सीना होना चाहिए। बुरे को बुरे कहने की हिम्मत हर एक में नहीं होती आज। तो ये आर्य समाज है, इसकी ताकत तो देखो ना। हम लोग चारों तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज है कोई लड़ने वाला? मुसलमानों से हम लड़ते हैं, ईसाइयों से हम लड़ते हैं, दूसरे जैन बौद्धों से हम लड़ते हैं, चार बाकों से हम लड़ते हैं, वामपंथियों से हम लड़ते हैं और अपने पाखंडियों से भी हम लड़ते हैं। चारों तरफ से मैदान खोला हुआ है।